तो तुमको क्या पढ़ाने किसको आए हो? विश्व को नहीं। पूरा विश्व इन बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से कलयुग से दुगना है द्वापर युग, और 3 गुना है त्रेता, और 4 गुना है तो सतयुग। ये हमारे कैलकुलेशन है। और ये बताया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी में, ब्रह्मा कुमारी की अपनी कल्पना नहीं है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, है ना, ब्रह्मा कुमारी की अपनी कल्पना, इस वजह से तो बहुत से लोग आ ही नहीं पाते। अगर ब्रह्मा कुमारी इसको हटा देना कि कल्प की आयु, तो हमको कल्प से क्या लेना देना, तो बहुत से लोग और आने लगे। लेकिन ऊपर वाले का आदेश नहीं है। आज नहीं तो कल अगर सच्चाई है तो सबको माननी पड़ेगी। तो हर 5000 वर्ष के बाद क्या हो रहा है? हमारा ये सर्कल एक रिपीट हो रहा है। हम लोग वैसे के वैसे जन्म मरण में जैसे पहले आए थे, फिर नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होती है, फिर 4 अवस्थाओं से हम गुजर जाते हैं। फिर कलयुग के अंत में क्या हो रहा है? हम तामसी होते हैं तो विनाश होता है, फिर नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होती है। बाकी इस बात को कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि सृष्टि तो अनादि है। इसलिए बाबा ने भी बोला है कि कभी संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। संपूर्ण विनाश नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन है कि हमने कभी हिस्ट्री में देखा ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? परिवर्तन इतना बड़ा क्यों होने जा रहा है? सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई भी बता देगा आसानी से। पॉपुलेशन सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है जो ये 80-90 वर्ष में जो 600 करोड़ आत्माएं बढ़ी हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। कभी आपने विचार किया ये 100 वर्ष में इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है भाई? 2-2,500 वर्ष में इतनी पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ी? कभी इस पे बैठ के भी विचार करना चाहिए। ये साइंस आज से 500 वर्ष पहले क्यों नहीं निकली? ये 150-200 वर्ष में ही क्यों निकली है? क्या साइंटिस्ट को आज से 1000 वर्ष पहले ये प्रेरणा नहीं हो सकती थी क्या? कल्पना करके देखो। कम से कम 2-2,500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास है जिसका सबूत है। ये साइंटिस्ट को प्रेरणा पहले क्यों नहीं हुई? ये पॉपुलेशन पहले क्यों नहीं बढ़ी? कारण क्या है? इसका मतलब परम धाम से इन सब आत्माओं को आना, और भगवान जानता था कि अब 800 करोड़ आत्माएं होंगी इतने, तो इनको संभालने के लिए तो बहुत से साधन चाहिए। क्योंकि ये 90 वर्ष में ये जो आत्माएं उतरी हैं, इनको स्वर्ग भी दिखाना है भगवान को। कलयुग में भी इनको बहुत अच्छा स्वर्ग दिखाना है। जैसे आज अरबपति हैं, खरबपति हैं, बहुत बड़े, उनका नाम भी होता है। जो ऊपर से आत्माएं उतरती है ना लास्ट में, इनका बहुत नाम वाला भी होता है। तो अंत में उतरने के बाद भी उनको कलयुग में भी एक स्वर्ग जैसी अनुभूति करवानी है। उसके लिए चाहिए साइंस। साइंस ऐसे साधन इन्वेंट करे जो उनको लगे कि इन साधनों के आधार से हम स्वर्ग में रह रहे हैं। सोचो, केवल पॉपुलेशन को देख लो, क्या कारण है भाई? क्या पहले परमधाम से क्यों नहीं उतर सकती थी आत्माएं? ये साइंस क्यों नहीं आ सकती थी? लेकिन कायदा नहीं था। जब सृष्टि का अंत होता है तो सब आत्माओं को नीचे उतरना है। जितने भी परमधाम में आत्मा है सबको नीचे उतरना है। सोचो आप। और जब सब नीचे उतर गई तो फिर आप खाने पीने के लिए कितना चाहिए? फिर यूरिया भी चाहिए, क्योंकि अब पहले 10 बोरी होती थी, अब 20 बोरी हो रही है। पहले चावल इतना कम होता था, अब ऐसे इन्वेंशन करते गए बहुत ज्यादा हो रहा है। हर चीज बहुत पैदा हो रही है। कारण ऐसे केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, जबकि उसी के केमिकल्स की वजह से आज कैंसर जो बढ़ रहा है, कारण वो बन रहा है। एक तरफ भोजन भी सबको देना है। अगर भोजन देने तो उस वैसा शुद्ध भोजन हो नहीं सकता जैसे पहले होता था। आज से 50 वर्ष पीछे चले जाओ, तब ये यूरिया वूरिया ये चीजें नहीं थी। गोबर की खाद यूज करते थे, वो अमृत था। तो ये ड्रामा अनुसार सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, सबसे बड़ा कारण है। और फिर साइंस की वृद्धि भी इस वजह से होनी थी। अब जो है साइंस ने तो इन्वेंशन जो भी किया है सुख के लिए किया, दुख के लिए नहीं। साइंस कभी भी कुछ भी जो इन्वेंशन करे उसमें दुख का कोई रोल है ही नहीं। वो चाहते हैं सब सुखी हो जाए, पूरा विश्व सुखी हो जाए। लेकिन नूंद दुख की होती जा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी दिन प्रतिदिन जैसे साइंस की इन्वेंशन बढ़ती जाएगी, उसमें दुखों के पहाड़ भी बढ़ते जाएंगे। वायुमंडल दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा। इसलिए ये कहेंगे कि ड्रामा अनुसार अगर 5000 वर्ष का है तो कम हिस्ट्री से हम कम से कम थोड़ा सीख सकते हैं। हिस्ट्री से, हिस्ट्री के तो सबूत होते हैं ना। ये पौराणिक कथाएं, ये कोई हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री तो वो है जो हम जानते हैं, ये पीछे मुड़ के देख सकते हैं। इसलिए ये तो विचारणीय बात है, विचार किया जा सकता है कि अचानक ही 36-37 के बाद से अभी तक लगभग 90 वर्ष में 600 करोड़ आत्माओं को उतरना, ऐसे ऐसे मच्छरों सदृश क्या हो रहा है। ये पॉपुलेशन कंटिन्यू वृद्धि, हर 10 साल के बाद कितनी बढ़ जाती है, हर 10 साल के बाद कितनी बढ़ जाती है, हर 10 साल में साइंस कितनी प्रोग्रेस कर जाती है, ये भी देखना साथ साथ। हर 10 साल में साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। मेरे को तो बहुत अजीब लगता है। मैं कभी कल्पना करता था
आप पीछे चले जाओ, कल्पना करके देखो, आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, 2-4 बटन दबाओगे, नोट आपके हाथ में आ जाएंगे। आज उस एटीएम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप पीछे जाके देखो कि 24 घंटे में आपको कभी भी पैसा चाहिए, 4 बटन दबाएंगे, पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे। कितना अजीब लगे, ये कैसे हो सकेगा? पीछे जाके सोचो आप ये कैसे, कभी ऐसा हो सके? मान लो किसी को दिख गया हो, अरे यार देख रहे एक मशीन से आपने बटन दबाए और पैसे निकल आए, वो कहेगा ये कैसे हो सकता है? मतलब जो आज आप देख रहे 10 साल के बाद मालूम नहीं क्या कुछ देखने वाले हैं। आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते 10 साल के बाद साइंस कहां पहुंच जाएगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी तीव्र गति से साइंस का सोचो आप, तो कुछ तो रहस्य होगा ना। पॉपुलेशन, साइंस, ये सब एक जाके बिंदु पे मिल जाएंगे। 36-37 में भगवान आता है, 36-37 में एटम बम का निर्माण होता है। सोचो कितना अजीब है। इधर परमात्मा बम फटता है, उधर एटम बम फटता है ना, उसकी कम से शुरुआत हो गई। क्योंकि अगर इतनी बड़ी सफाई होनी है, उसके लिए क्या चाहिए? कोई ऐसी पावर चाहिए जिसमें पूरे विश्व की सफाई हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं एटम बम का निर्माण इसलिए हुआ है कि ये सबसे बड़ा आगे चल के सफाई के कार्य के निमित्त बनेंगे। सोचो आप, और ये प्रेरणा से हुए हैं। जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने ये अपने अनुभव भी लिखे हैं कि उनको अचानक प्रेरणा हुई। सोचो, अचानक प्रेरणा। तो अचानक प्रेरणा कौन दे रहा है? कुछ ऐसी अव्यक्त आत्माएं हैं जो उनको प्रेरित करती हैं कि ये इन्वेंशन करो, वो इन्वेंशन कर रहे, समय में उसकी जरूरत है। जो भी आज हमारे पास साधन आ रहे हैं, जिन भी साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, ये सब प्रेरणा से हो रहा है। क्योंकि स्वर्ग जैसा सबको दिखना चाहिए। एक बार मिटने से पहले एक बार सबको क्या दिखना चाहिए? स्वर्ग। पहले हम जाते थे विदेशों को देखते थे कि विदेशों में तो स्वर्ग जैसा है, और भारत तो बहुत पीछे था। लेकिन आप धीरे धीरे आप देखो जो डेवलपमेंट हो रही है भारत में भी, तो जैसे स्वर्ग जैसे बनते जा रहे हैं। अब हमारी जो सरकार की भविष्य की कल्पना है, तो जैसे कि एक कैसा बनाना चाहते हैं भारत को, अब बनेगा आगे बीच में क्या हो जाएगी ये बात अलग है। बीच में क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्लान तो है ना। इसका मतलब 5000 वर्ष में, हर 5000 वर्ष के बाद ऐसा ही होता है जो होने जा रहा है। हाँ, मैं जब पहली बार ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम मैंने ज्वाइन किया था, तो ये तो एक कल्पना ही थी ब्रह्मा कुमारी की, जो मेरे को 7 डेज कोर्स में मिली, है ना। क्योंकि दादा लेखराज को कभी साक्षात्कार हुए होंगे, तो दादा लेखराज को साक्षात्कार उन्होंने धीरे धीरे सब ब्रह्मा कुमारी को मालूम पड़ा, और ब्रह्मा कुमारी के थ्रू मैं भी बैठा 7 दिन का कोर्स किया, मेरे को भी मालूम पड़ा कि 100 वर्ष का संगम में ऐसे विनाश होगा, ऐसे स्थापना होगी। है तो कल्पना। तो मेरे को लगा कि मेरे को जम तो पूरा गया कि नहीं, बातें तो ठीक लग रही हैं, और मेरे को पूरा निश्चय भी हो गया। लेकिन तब मेरे को लगा कि यार मैं तो बहुत फ्री हूं, क्यों ना, अगर एक सब्जेक्ट तो है अभी कि योग की सब्जेक्ट तो है, इन चीजों को योग में अनुभव भी किया जा सकता है। ऐसा मेरे को अपने अपने अंदर से ही जैसे कि ऐसा लगा। और मैं बहुत फ्री था, और मेरा बहुत ये टॉपिक जो है योग का, हाँ, फेवरेट है बहुत। तो फिर मेरे को लगा कि इनकी कल्पना कम से कम मेरे लिए कल्पना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर मेरे को बता रही हैं तो ऐसा इनके लिए भी तो कल्पना है। मेरे वो कल्पना मेरे पास आ गई, है तो कल्पना। जो दादा लेखराज ने साक्षात्कार की, तो वो तो कोई था नहीं उस वक्त, जो थे उन्होंने आते आते ये मैटर पूरा आ गया। तो मेरे को लगा कि बस एक ही चीज है भैया तेरे हाथ में, वो है योग। दिन रात योग करो। अगर तुमको अपने लिए, दूसरों की बात छोड़ो, तुमको अपने लिए अगर प्रैक्टिकल देखना है कि नहीं ये झूठ नहीं है, तो बस योग से ये अनुभव कर सकते हैं, और कोई विधि नहीं है। वो मेरा सबसे बड़ा कारण बना। जैसे कहते हैं योग के प्रेरित होना, कि अगर सच्चाई को हम खुद जान सकते तो क्यों ना अभ्यास किया जाए। फिर कहते हैं भगवान की कृपा भी होती है ना। तो आज मेरे को नहीं लगता कि जो भविष्य की जो भी रूपरेखा है ब्रह्मा कुमारी जो बता रही है पूरे विश्व को, उनके लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कम से कम मेरे लिए कल्पना नहीं है। ब्रह्मा कुमारी के लिए कल्पना हो सकती है कि अगर जो दूसरों को बता रही है वो हो, तो सोचो कितना वैराग आ जाना चाहिए। जब हम दूसरों को बता रहे हैं विनाश बहुत करीब है, और फिर हमारी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। इसका मतलब कल्पना है। लेकिन जब आप खुद अनुभव कर देते हैं तो फिर आपके लिए कल्पना नहीं है, फिर तो आप बहुत अच्छे से अनुभव कर पा रहे हैं। फिर तो आप अपनी व्यवस्था पहले करेंगे। क्या व्यवस्था करेंगे? अरे भैया खूब भगवान को याद कर लो, खूब मेरा बाबा मीठा बाबा कर लो। फिर तो अपने चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे मित्र संबंधी, उनको बोलोगे जा जाके, अरे भैया सब कुछ करो, लेकिन क्या करो, खूब भगवान को याद करो। क्योंकि आपने समय को बहुत करीब से देख लिया। फिर आपकी ड्यूटी बनती है, जो भी आपके पास में है, जो भी आपके क्लोज हैं, आप उनको मैसेज बहुत अपने अनुभव से आप बोलते हैं। ठीक है 5000 वर्ष का है, लेकिन ये सृष्टि की तो आयु बहुत लंबी है।
लेकिन हर 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होती है। तो यही मुरली में बाबा ने बोला हुआ है। देवताओं का पतन होता है, पतन होने के बाद फिर देवताओं का उत्थान होना है, उत्थान होना है तो उसको आना है, वो आएगा तो उत्थान होगा, फिर से ये नए सिरे से चक्कर की शुरुआत हो जाती है। बाकी है अनादि, इसका ना आदि है ना अंत है, ये भी मुरली में आया है। ये सृष्टि अनादि है, ना इसका आदि है ना अंत है। इसलिए हम इसको किस एंगल से देखते हैं, ये पुरानी दुनिया चलती रहेगी, लेकिन एक नई दुनिया का छोटा सा रूप एक अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, फिर वो रूप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये दुनिया भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आफ्टर ऑल इसको खत्म तो होना है, ये पक्का है। ज्यादा से ज्यादा कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 37 में कोई खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, लेकिन बड़े से बड़ा नरक बन जाएगी 37 में, बहुत, क्योंकि जिस हिसाब से अभी स्टेशन बन रही है और बढ़ती जाएंगी। वार के स्टेशन आप कल्पना करके देखो, जैसे यूक्रेन की 3 साल हो गए, आपको लगता है वहां सालों से उन्होंने बिजली नहीं देखी? सोचो, यूक्रेन में सालों से उन्होंने बिजली नहीं देखी और आगे आगे उम्मीद भी नहीं है कभी उनको बिजली मिलेगी। रशिया ने खत्म ही कर दिया, जो भी उनके ट्रांसफार्मर बड़े बड़े थे वो खत्म कर दिए। अब बिना लाइट के सालों से जी रहे हैं। अब आपने चले जाओ 100 वर्ष पीछे, कहाँ चले जाओ 100 वर्ष पीछे, तो कैसा होना चाहिए? आगे ऐसे ही नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूं मैं, है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, नेचुरल, हमें नेचर में रहना है, क्योंकि ये समय की जरूरत है। कोरोना आया था, कुछ दिन के लिए आया था कोरोना, तो लॉकडाउन हो गया, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो गया। तो कभी सोच भी नहीं सकते थे हम, पूरे विश्व में कर्फ्यू लग जाएगा, भाई ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वार तो हमने देखी है, वहां महामारी फैली, उस गांव में फैली, गांव का गांव खत्म हो गया, ऐसा हिस्ट्री में सुना है। लेकिन पूरा विश्व लॉकडाउन हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। कम से कम जो भी हमारी हिस्ट्री है उसमें तो हमने नहीं देखा था, 50-100 साल में तो नहीं सुना था। इतना बड़ा एक झटका था। भविष्य के एक इंडिकेशंस हैं, जो अब आने वाला समय 18 के बाद, ये समय अब साधारण नहीं। इसलिए चाहे आप ये युद्ध हो रहा है इसका गजा में, चाहे ये कहीं पे भी देख लो, जो भी अब होने वाले हैं, हमारे भारत में भी ये कभी टल ही नहीं सकेगा युद्ध, इनको मालूम है। और सबसे बड़ी बात, ये पीछे से जो करवाने वाले हैं वो सबसे खतरनाक है। अमेरिका सबसे ज्यादा डेंजरस है, कभी शांति नहीं होने देगा, कभी नहीं शांति होने देगा। और उनको भी कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान ही प्रेरित कर रहा है। उनमें वहां, इनमें ऐसे भूत घुसे हैं, ऐसे वो गद्दियों पे बैठ जाएंगे, वो क्या करेंगे, पूरे विश्व का विनाश करवा देंगे। इसको कहेंगे ड्रामानुसार, चाहे ये वार है, चाहे सिविल वार है, जो कुछ भी होने जा रहा है। इसलिए बाबा पहले कहे नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, कल पहले भी हुआ था, अब फिर से रिपीट हो रहा है। इसलिए हमको कब तक लाइट मिल रही है, मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं। तो सोचो, सबसे पहले कितना बड़ा मूर्ख है, सीधा दिल्ली पे ही फेंक रहा था मिसाइल। सोचो आगे चल के क्या मालूम इनको, कैसे अमेरिका कैसे बम्स दे देगा, कैसे वो दे देगा कि स्पीड इतनी होगी, अपना काम करके चले जाएंगे। ये नहीं कि हम बहुत पावरफुल है, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उनके पीछे जो बैठे हैं वो हमारे साथ युद्ध करेंगे, लेकिन इनके कंधे पे रख के। और सबसे बड़ी तो है हमारे साथ चाइना है, और वो उसको कम तो हम देख ही नहीं सकते कम रूप में। वो ये होगा, ये बिल्कुल सामने खड़ा है, सामने है सब कुछ। जितनी देर टल रहा है भारत इसलिए खुश है कि हम और अच्छे से हम तैयारी कर ले, इसलिए हम भी टालते हैं, वो भी टाल रहा है, क्योंकि अभी तैयारी, हमारी भी तैयारी नहीं है। बाबा तुमसे पूछ रहे, तुम्हारी तैयार है? तुम कर्मातीत हो गए? इनको तो 1 सेकंड में क्या कर देंगे, धम धम हो जाएगा 1 सेकंड में। बाबा अक्सर पूछते हैं, क्या तुम बच्चे तैयार हो? जो कितनी बड़ी बात है। बाबा जिनसे पूछ रहे हैं तुम बच्चे तैयार हो, तो जरूर वो तैयार हो रहे हैं। और जिस दिन वो तैयार हो गए तो इनको तो मात्र एक प्रेरणा होनी है, मात्र एक प्रेरणा होनी है। और ये वार जहां जहां शुरू होगी, कोई शांति समझौते होने वाले नहीं। अगर शांति समझौता हुआ, ऐसा भूत प्रवेश हो गया, उससे बड़ा बम फेंक के जाएंगे। ऐसे ड्रामेबाजी है ये। पूरा विश्व कभी भी नहीं चाहता कि जले, तो भी ये परवश होने वाले हैं। जो बीच में बैठ के शांति समझौता करवाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उससे बड़ा विस्फोट हो जाएगा। अब दुनिया में शांति नहीं है, अब समय भी नहीं है, क्योंकि पाप की भी अति हो गई है। कारण भी हम देखें, पाप की अति हो गई है। मतलब सोचो, इससे पहले जो भी ऐसी विचारधाराएं थी, अभी वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। अब तो जो न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे, देखते होंगे, अति का अंत हो रहा है। जब घोर अज्ञानता आ जाती है ना, घोर अज्ञानता आ जाती है, तो अति का अंत होता है। इसलिए गीता में लिख दिया,
जब धर्म धर्म की गलानी होती है, अधर्म को खत्म करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा जो वर्तमान चल रहा है। इसके बाद भी हम सोचे कि नहीं अभी और अधर्म होना बाकी है क्या? नहीं, बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। जितना अति हो सकती है वो अति सब हो रही है। इसलिए भगवान को आना पड़ा। इसलिए भगवान जब भी आता है कभी भी किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। एक ऑपरेशन तो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा डॉक्टर है। हम लोग में से कोई भी चाहेगा ऑपरेशन हो जाए, लेकिन वो काट के फेंक देगा। क्यों? इससे हमारी आयु बढ़ जाती है। लेकिन कोई भी पेशेंट कभी भी ऑपरेशन करवाना नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ऐसी दवाई से ठीक कर दो तो अच्छा है। बोले नहीं भाई, दवाई से तो कितना समय लगेगा है, तुमको 100 वर्ष का संगम युग है, दवाई पीते पीते ही पता नहीं और कितना समय लग जाएगा। अब मेरी बात है, बस वो हो तैयार हो गए जिनकी मैं इंतजार कर। अब ऑपरेशन काटा, पुरानी सृष्टि को साइड कर दिया और नई सृष्टि अलग हो गई, पूरा एक्यूरेट। तो ये जो 10 साल का पीरियड है जो ब्रह्मा कुमारीज में है ना, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। नरक बनने की सच्चाई है, हमको उससे कोई लेना। हम सच्चाई सबसे बड़ी, हम जो स्वर्ग बनने जा रही है, हम जो बाबा बाबा करते हैं, इसमें कितनी सेफ्टी है हमारी। सोचो, केवल बाबा बाबा करने में कितनी सेफ्टी है। इससे बड़ा महामंत्र क्या चाहिए आपको? अगर इतना बड़ा परिवर्तन है जिसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता, हमको तो कम से कम महामंत्र मिल गया, हम क्यों चिंता करें? कम से कम महामंत्र का प्रयोग तो करेंगे हम। अगर हमको पहचान मिल गई है तो इसमें कुछ जा रहा है। ये कहाँ बोल रहे कि 20 रुपये टिकोगे तभी सेफ्टी होगी? बोला दूर दूर तक नहीं बोल सकते हम। क्या करो? हो सकता नहीं हो सकता? क्या हो सकता?